छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। जब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहाँ की लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री जिसके 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया, परंतु वह भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और परंतु उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह से जान लिया कि मैं उस बीमारी को से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझे में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ बहुत तुझ पर पड़ती है और तू कहता है कि किसने तुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिससे यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उसे सब हाल सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल सेवा से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वह यह सब कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि बेटी तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचे। उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर वहां जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ यह है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर भी उन्हें चिता कर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। यस, धन्यवाद परमेश्वर का। मेरे को ये पूरा वचन पढ़वाना आप लोगों को ज़रूरी था कि वैसे आप लोगों ने इस वचन को कई बार पढ़ा है, लेकिन राधा जी ने नहीं पढ़ा इस वचन को, और कई लोग शायद जिन्होंने पढ़ा होगा वो उनके माइंड से भी उतर सकता है, लेकिन ज़्यादातर आप लोग सब जानते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन जिस चीज़ का जिक्र कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है, मैं उन चीज़ों को बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि हमारे में किसी न किसी चीज़ की कमी पाई जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पास में सामर्थ्य है, ताकत है, सब कुछ है तुम्हारे पास में, लेकिन तुम इस्तेमाल करना नहीं जानते उसे, क्योंकि आप में विश्वास की कमी है, विश्वास नहीं है। विश्वास कैसे बढ़ाया जाए, कैसे जगाया जाए? मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैंने तुम्हें मोल खरीदा है लहू से अपने, और जब उसने हमें मोल खरीदा है लहू से, अपना लहू हमें दे दिया है उसने, यानी कि अब हमारा पे अधिकार सिर्फ यीशु मसीह का है। और आज जो मैं चीज बताने के लिए जा रहा हूं आपको इस जगह पर, वो परमेश्वर का वचन यहां पर हमसे कुछ कह रहा है। पहले में अगर हम शुरू में देखते हैं तो परमेश्वर जैसे ही नाव से उतरता है गिरसेनियों के प्रदेश के अंदर, नहर के किनारे, जंगलों के अंदर, वहां पर एक मनुष्य मिलता है परमेश्वर को। और वो मनुष्य क्या था? उसमें दुष्ट आत्माएं थी, और एक नहीं कई ढेर सारी थी, जिसमें सेना समाई हुई थी।
और जब सेना समाई हुई थी, जब परमेश्वर उसकी जगह पे जाता है और वो उसके सामने आता है, तो उतरते के साथ ही वो जंगलों से निकलकर परमेश्वर के पास आता और झुक करके प्रणाम करता है उसे और कहता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु, तुझे मुझसे क्या काम। कहता है मुझे पीड़ा ना दे, मुझे दुख ना दे, क्योंकि परमेश्वर उससे कह रहा होता है कि तू इसके शरीर को छोड़ के निकल जा। परमेश्वर इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि आपको, हमें सबको छुड़ाए, परमेश्वर बचाए, हमें नया जीवन, नई रोशनी देने के लिए, वो पापियों का उद्धार कराने के लिए, जीवन देने के लिए आया और उसने वही काम करा। जब उसे वो दिखाई दिया और परमेश्वर ने देखा कि मेरा एक बेटा दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ाओं में है, तो परमेश्वर ने उसे चंगा करने का काम किया। जब चंगा करने का काम परमेश्वर करता है तो वो क्या करता है, उसमें जो दुष्ट आत्माएं थी क्या कहती हैं, उससे बातें करती हैं। वो उससे कहती हैं, वे दूर से यीशु को देखकर दौड़ा और झुककर प्रणाम करने लगा और जोर से चिल्लाकर उसने कहा, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, तेरा मुझसे क्या काम, कि तेरा मुझसे क्या काम, मैं तो पापी हूं, मैं तो इस संसार की दुष्ट शक्तियां हूं, तेरा मुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे यातना ना दे। कहता है वो दुष्ट आत्मा कह रही है, मैं तुझे परमेश्वर की क्या कर रही हूं, तुझे परमेश्वर की कसम देती हूं। कहती है तुझे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मेरे तुझे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देती हूं कि मुझे यातना मत दे, मुझे तड़पाए मत, मुझे परेशान ना कर। क्योंकि वह उससे कह रहा था, हे दुष्ट आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। वो बोल नहीं रहा था, लेकिन अंदर से आज्ञा दे रहा था उसे कि निकल जा। इसलिए वो परेशान हो रहा था देखने के बाद उसको कि ये परमेश्वर मुझे आज्ञा दे रहा। वो अंदर ही अंदर आत्मा के द्वारा उससे बातें कर रहा था। कहता है क्योंकि वह उसने कहा था, हे दुष्ट आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है। जब यीशु मसीह कह रहा है, अब उसने पूछा कि तेरा क्या नाम है। उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। सेना यानी कि बहुत ढेर सारी हैं। उसने उससे गिड़गिड़ाकर विनती की, हमें इस प्रदेश से बाहर ना भेज। वो गिड़गिड़ाकर विनती करने लगी यीशु मसीह से, उसके आगे झुक करके उसे क्या करने लगी है, विनती कर रही हैं और कह रही है, हमें इस प्रदेश से, इस देश से बाहर मत भेज हमें। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था और उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों के झुंड में भेज कि हम उसमें समा जाएं। वो क्या कह रही है परमेश्वर से कि वहां पर एक सुअरों का झुंड चल रहा है, तू एक काम कर, हमें आदेश दे कि हम उसमें जाकर के समा जाएं। उसने उन्हें अनुमति दे दी। अशुद्ध आत्माएं उनमें से निकल करके सुअरों के में जा समा गईं। यहां क्या है आप देख रहे हैं, दुष्ट शक्तियां खुद नहीं जा पा रही हैं, परमेश्वर से कह रही हैं कि तू हमें आदेश दे, तू हमें आज्ञा दे। अगर तू कहेगा तभी हम उसमें जा पाएंगे, अगर तूने कहा तभी ये कार्य हम कर पाएंगे, अगर तूने नहीं कहा तो हम नहीं जा पाएंगे। वो कह रही हैं, इस चीज को बता रही हैं कि तू हमें आदेश दे, तू हमें आज्ञा दे कि हम उनमें चले जाएं। जब परमेश्वर की आज्ञा होती है कुछ भी नहीं टिकती। वो सेनाएं थी, बहुत ढेर सारी सेना, और परमेश्वर ने कहा कि जब उन्हें आदेश दिया तो वो सारी निकल करके और पूरा का पूरा झुंड में समा गई और पूरा झुंड क्या हो गया, कड़ाके पे से गिर पड़ा। कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि हम उसे ध्यान में नहीं लाते हैं। बिना आज्ञा के कोई काम नहीं हुआ। परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा ही, अगर वो चाहती तो खुद भी तो निकल के जा सकती थी। जब परमेश्वर कह रहा था निकल जाओ, तो वो निकल क्यों नहीं रही थी। वो कह रही थी हमें तड़पाए मत, हमें परेशान मत कर और इस देश से मत बाहर भेज हमें। बहुत चीजें हैं। और जब परमेश्वर ने उसने कहा कि वहां पर एक सूअर का झुंड है, उसमें हमें भेज, आदेश दे के हम उसमें चले जाएं। जब परमेश्वर का आदेश मिला तब वो निकल के चली गई उसमें से। तो ध्यान रखना कि आदेश परमेश्वर का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बताऊं। एक लड़की
परमेश्वर ने जब वहां से वो तो चल दिया, जब वो नाव पे बैठ के चलने लगा, तब परमेश्वर उनसे वो करके वापस आ गया, क्योंकि लोगों ने उसे अपनाया नहीं। वहां पर देख के घबरा गए, डर गए। उसके बाद जब बताया ये कि यायर की एक बेटी जो थी, जो पुजारी था, उसकी बेटी जो बीमार थी, और वो उसके पास आता है और झुक करके प्रणाम करता है और गिर जाता है और गिड़गिड़ा करके कहता है कि मेरी बेटी दुख तकलीफ में है, परेशानी में, बीमारी में है, उसको चल, उसमें हाथ रख कि वो चंगी हो जाए और ठीक हो जाए। और परमेश्वर उसके संग चल देता है। जब जा रहा होता है तो जाते हुए मैं बताया है कि एक स्त्री का जिक्र यहां पर आया है, और बड़े अद्भुत काम है इस स्त्री के। और वो स्त्री का क्या है बताते हैं। एक स्त्री थी जिसके 12 वर्ष से लहू बहने की रोग था, और जिसमें बहुत से चिकित्सकों के हाथ से दुख उठाया था, और अपना सब कुछ ब्याह चुकी करने पर भी कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु हालात और भी अधिक खराब हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसके चोगे को स्पर्श किया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। यह स्त्री जिसको 12 वर्ष से बताया जा रहा है कि 12 वर्ष से ये एक लहू की बीमारी के अंदर पड़ी हुई थी, और बहुत से डॉक्टर्स और वेदों को इसने अपने आप को दिखाया, लेकिन वो वेद और दिखा करके क्या हुआ, ठीक तो नहीं हुई, उसकी बीमारी और बढ़ गई। जब उसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ गई तब वो परेशान होने लगी। इसने परमेश्वर यीशु मसीह का नाम सुना, और ये इसने जब यीशु मसीह का नाम सुना तब इसने जाना, इसने कहा कि मैं जाकर के उसके अगर वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं आखिर हमारे में विश्वास आता कैसे। विश्वास हमारे में जो पैदा होता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का विश्वास जो हमें विश्वास जगाता है वो सुनने से, और सुनने से आता है। जब हम सुनते हैं कोई बात तो विश्वास पैदा होता है। और सुनना किससे होता है? अगर परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन की बातों को अगर सुनोगे तो विश्वास को बढ़ाया जाएगा। कहीं चमत्कार हो रहा है, किसी के जीवन में आशीष हो रही है, किसी की बीमारियां दूर हो रही हैं, किसी की बीमारी ठीक हो गई, चंगा हो गया, बीमार ठीक हो गया, हील हो गया है, तो क्या होता है? आपका विश्वास बढ़ता है कि मैं जिस जगह आया हूं ये जगह बिल्कुल ठीक है, परमेश्वर ने यहां पे चंगाई करी है, यहां पे ठीक करा है, हील करा है। तो क्या है? आपका विश्वास बढ़ता। कहते हैं कि आज मैं भी चंगा हो जाऊंगा, आज मैं भी ठीक हो जाऊंगा, आज मेरी भी दिन है, आज मेरा भी समय है, और यकीनन आज आप ही का समय है। परमेश्वर कहता है कि मैंने आज का दिन बनाया, आज का दिन यहोवा का है। यह स्त्री जब इसने सुना कि यीशु मसीह नासरी क्या करता है, लोगों को चंगा करता है, हील करता है, ये बीमारियों को ठीक करता है, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और लोगों को वचन सुनाया जाता है। इसने जाना, इसने सोचा कि मैं भी अब जाऊंगी, यीशु का पल्ला छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। इसने अपने मन में सोचा, अपने में दृढ़ विश्वास किया। इसने कहा कि मैं सामने नहीं जा सकती, मैं लोगों के बीच परमेश्वर को जाकर के ये नहीं कह सकती कि मेरे को लहू बहने की बीमारी है, मुझे चंगा कर, मुझे ठीक कर, मुझे छू, मेरे सर पे हाथ रख और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं चंगी हो जाऊं। लेकिन उसने विश्वास करा। उसने कहा कि अगर मैं प्रभु के दामन को भी छू लूंगी, अगर मैं उसका कपड़ा भी छू लूंगी तो भी चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। ये उसने विश्वास करा। उसने कहा जब वो परमेश्वर के लोगों को चंगा करता है, वो लोगों को, बीमारों को चंगा करता है, वो अशुद्ध आत्माओं को निकालता है, बीमारियों को दूर करता है, तो मैं भी उसका चंगा हो जाऊंगी अगर उसके वस्त्र को ही छू लूंगी। और उसने क्या करा? अब वो चली जाती है, परमेश्वर के पीछे पीछे जाती है। उसने एक विश्वास पैदा कर लिया अपने अंदर, उसने एक विश्वास उसके अंदर आ गया, और ये सोचने लगी और ये कहने लगी कि मैं अब दामन छूंगी और चंगी हो जाऊंगी।
मैं उसका नाम लूंगी और ठीक हो जाऊंगी। आज हम लोग क्या करते हैं, हमारा विश्वास कमजोर है। हम नहीं कहते, हम नई चीजों को नहीं अपनाते हैं। और परमेश्वर कहता, उस स्त्री ने नई चीज पैदा करी। उसने कहा कि मैं प्रभु का वस्त्र छूऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। आज हम भी कहें कि परमेश्वर, मैं तो उससे प्रार्थना करने आऊंगा, मैं घुटनों में बैठूंगा, मैं जब तुझे पुकारूंगा, परमेश्वर मैं रास्ते में हूंगा, मैं किसी भी जगह हूंगा, जब मैं तुझे पुकारूंगा मेरा विश्वास है कि तू चंगा करेगा। और परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे चंगा करूंगा। विश्वास होना चाहिए। अगर आप में यह विश्वास है कि प्रभु ठीक करने वाला है, परमेश्वर हील करने वाला है, तो वो हील होगे। कोई सामर्थ, कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें रोक ले, तुम्हारी चंगाइयों से रोक ले, तुम्हें किसी भी चीज से रोक ले, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें वो चीज देता है। परमेश्वर के नाम, मैंने तेरे को वो आत्मा दिया, वो सामर्थ दिया है जो तेरे में काम करता है। परमेश्वर ने क्या काम करा? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने वो आत्मा तुम्हें दिया है जो मुझ में था, और मैंने क्या करा, इस दुनिया, संसार और सृष्टि की रचना करी बना करके, और वही आत्मा सामर्थ मैंने तुमको दिया है, और तुम क्या करते हो? उसे इस्तेमाल नहीं करते। उस स्त्री ने विश्वास की आत्मा को डेवलप करा, उस स्त्री ने विश्वास की आत्मा को जगाया। जब उसमें विश्वास की आत्मा जाग गई, तब विश्वास की आत्मा ने उससे कहा कि चल यीशु के पल्ले कोई छू। जब छू लेगी तो तू चंगी हो जाएगी, तू हील हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसने एक आत्मा परमेश्वर की जगह ली अपने अंदर। अब विश्वास की आत्मा उससे कहती है कि चल यीशु के पीछे चल, चल उस भीड़ में चल, परमेश्वर जा रहा है, उसके पीछे पीछे चल। जब विश्वास की आत्मा जागती है, चमत्कार हो उठते हैं। जकई का किस्सा आपने सुना होगा। जकई एक छोटा सा आदमी था, गेंठा था, छोटा सा था। वो क्या करता था, उसने कहा कि यीशु मसीह यहां से निकलता है, बहुत बार निकल के चला गया है, मैंने बड़ा सुना है यीशु मसीह के बारे में, मैं देखना चाहता हूं यीशु मसीह को। वो लंगड़ों को चलता हुआ बना देता है, वो बीमारों को चंगा करता है, वो कहता है मैं यीशु को देखना चाहता हूं। वो क्या था, जकई क्या कर रहा काम करता था, वो कर्ज ब्याज लिया करता था लोगों से, और ब्याज लगता लिया करता था। लोग उसे बुरा भला कहा करते थे, लेकिन उसके अंदर विश्वास का एक आत्मा जाग चुका था। उसने कहा मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को कैसे देखूं, मैं कैसे देखूं, मुझे यीशु को देखना है। उसमें एक विश्वास जग गया, और एक विश्वास का आत्मा ने कहा तू चढ़ जा पेड़ के ऊपर, तुझे पेड़ पे से यीशु दिख जाएगा, चल तू पेड़ पे चल। तो वो क्या करता है, छोटा सा इंसान, छोटा सा आदमी, वो क्या करता है, अपना किसी भी चीज का ध्यान नहीं करता और पेड़ पे चढ़ जाता है कि यीशु मसीह जब जाएगा तब मैं ऊपर से देख लूंगा कि ये कैसा दिखता है। जब यीशु मसीह वहां से निकलता है तो देखता है कि ये उसे पुकारता है, जकई नीचे उतर के आ, मुझे आज तेरे घर चलना है। तो चौंक जाता है कि परमेश्वर ने कैसे जाना, आज वो कैसे मेरे घर चलने की बात करता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उसकी आत्मा को पहचान लिया। विश्वास की आत्मा जो उसको वहां पर चढ़ाए हुए थी, वो उससे बातें कर रही थी, और उसने जान लिया कि आज इसके घर में उद्धार है। जब विश्वास का आत्मा जागता है, आप परमेश्वर रास्ते खोल देता है, परमेश्वर रास्ते खोल देता है, हर एक रास्ता, बंद रास्ता खुल जाता है। और वही काम उस स्त्री का हुआ। जब वो विश्वास का आत्मा उसमें जाग गया तो उसने कहा चल अब यीशु मसीह के पीछे चल, डर मत, घबरा मत, और दृढ़ हो जा, अपने आप को संभाल। कहता है चल, निकल चल, लोगों की परवाह मत कर, मत सोच किसी के बारे में, सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में सोच। विश्वास की आत्मा ने कहा देख लोगों की भीड़ बहुत है, तू जा नहीं पाएगी, तू पहुंच नहीं पाएगी, गिर रही होगी, चोटें लग रहे होंगे, लोग धक्का भी दे रहे होंगे, शायद उसके कोहनियां छिल गई, घुटने छिल गए होंगे, गिर रही होगी बार बार। लेकिन विश्वास का आत्मा जब उसमें था, वो कह रहा था उठ और चल।
उठ और खड़ी हो और चल, अभी तेरा समय नजदीक है। यीशु मसीह सामने जा रहा है, देख वो जा रहा है, देख वो जा रहा है। चल जल्दी उठ, और तू उठ के जल्दी से उसको पकड़। आज तू अगर उसके वस्त्र को ही छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। कहता है विश्वास का आत्मा कि छू, उसके वस्त्र को ही छू ले, क्योंकि तू सामने तो जा नहीं पाएगी, और जैसे ही तू उसके वस्त्र को छुएगी तो तेरे में सामर्थ आ जाएगी और तू चंगी हो जाएगी। कभी कभी हम भी सोचते हैं, जब हम परमेश्वर के नजदीक होते हैं, हमसे प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर तेरा आत्मा हम में काम करे, तेरी आत्मा हम में आए, और जब परमेश्वर का आत्मा हमें विश्वास का आत्मा जगाता है, वो काम हो जाता है। मेरी बहनों, जब विश्वास का आत्मा जगेगा तो अद्भुत कार्य हो जाएगा। चंगाइयां आपके जीवन में भी होंगी, जैसे उस 12 साल की बहती हुई स्त्री के जीवन के अंदर चंगाइयां हो गई। विश्वास का आत्मा बहुत है। जब वो परमेश्वर का दामन को छू लेती है, जब गिरती पड़ती जा रही है, लोगों के पास में लोग ठुकरा रहे हैं और उसको जमीन के अंदर है, वो क्या करती है, नीचे से झुकती हुई लोगों के बीच जाती है, ठोकर भी खाती है, लोगों की ठोकर भी लग रही होती है, गिरती भी है, फिर भी जाते आते उठते खींचते फिरते उसके दामन को छू लेती है, और ये विश्वास के साथ छूती है कि मैं चंगी हो रही हूं यीशु मसीह के नाम में, और वो चंगी हो जाती है। जैसे ही छूती है उसमें एक सामर्थ उतरता है, उसमें एक करंट सा आता है, और यह जान जाती है कि मैं शुद्ध हो चुकी हूं। तभी परमेश्वर रुक जाते हैं और कहते हैं कि मुझे किसने छुआ। सारे चेले उससे कह रहे हैं, प्रभु तू देखता है कितनी बड़ी भीड़ तेरे पे गिरे पड़ रही है, और तू कहता है कि तुझे किसने छुआ। कहता नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। और वो चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाने लगता है, और वो कहती है कि मैं छुप नहीं सकती, और मेरे साथ क्या हुआ है। डरती हुई परमेश्वर के आगे आती और कहती है कि प्रभु मैंने तेरे दामन को छुआ, मेरे को ये सारी परेशानियां थी। परमेश्वर ने कहा, जा मेरी बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज परमेश्वर भी यही कहता है कि मेरी बेटी विश्वास कर। आज विश्वास के द्वारा तेरी भी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तेरे परेशानियां भी चली जाएंगी, तेरी परेशानियां भी निकल जाएंगी। आज कोई भी दुख तकलीफ परेशानी पीड़ाएं क्यों ना हो, कोई भी किसकी शिकायतें क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की शिकायतें क्यों ना हो, आज कोई भी पहाड़ क्यों ना हो, कोई पत्थर क्यों ना हो, कोई बीमारी क्यों ना हो, यायर की बेटी की तरह कोई बीमार क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है मैं उसे उठा के खड़ा कर दूंगा, मैं चंगा करूंगा। लोगों से कहता है तुम क्यों रोते हो, उससे भी कहता है यायर से विश्वास कर, परेशान ना हो, खामोश रहे। परमेश्वर कहता है चल, और उसके घर जाकर के उसे चंगा करता है। ठेकेदार लड़की से कहता है उठ मेरी बेटी उठ, और वो उठ बैठती है। और यायर किसे कहता है विश्वास कर, तो चमत्कार को देखेगा। 12 साल की बहती हुई स्त्री का चंगी हो गई। आपकी परेशानी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपकी कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, आप कितने ही क्यों ना किसी चीज में पड़े हो, किसी दुख में क्यों ना हो, तकलीफ में क्यों ना हो, पीड़ाओं में क्यों ना हो, किसी भी तरीके की बीमारियों में क्यों ना हो, आज का दिन परमेश्वर कहता है तेरे लिए है। और विश्वास के साथ बोल और मांग, और परमेश्वर तेरे लिए कर देगा। आज परमेश्वर का दामन को छू, आज परमेश्वर के दामन को छू ले, आज परमेश्वर को छू ले, परमेश्वर की आत्मा को छू ले। बुला परमेश्वर को पुकार कि मैं विश्वास का आत्मा जगा कि मैं भी परमेश्वर तेरे द्वारा चंगी हो जाऊं, मैं भी तेरे द्वारा ठीक हो जाऊं, मेरा भी जीवन नया हो जाए, मेरे भी तरह परमेश्वर नया हो जाए, मैं नई हो जाऊं, बिल्कुल पाक और साफ हो जाऊं, बच्चे के समान नया कर, मेरे जीवन को बदल, मुझे में लगे श्राप और बंधनों को तोड़, मुझे विपत्तियों परेशानियों से छुड़ा, मुझे बचा ले, इस संसार में मुझे अपने तरीके से चला। मुझे विश्वास का आत्मा जगा। जब विश्वास का आत्मा आएगा आपका जीवन बदल जाएगा, आप बदल जाएंगे, आप पे परमेश्वर का नूर, परमेश्वर का रोशनी आएगी और आपके जीवन नए हो जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। विश्वास का आत्मा बहुत अहम है, जरूरी है। जब आप इस बात को मानेंगे और ग्रहण करेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है,
आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो जाएगा। विश्वास करें, परमेश्वर के वचनों में बने रहें और चलें। परमेश्वर का एक एक वचन जो वचन में लिखा हुआ है, अगर वो 12 साल की स्त्री को चंगा कर सकता है तो वो आपको और मेरे को भी चंगा कर सकता है। वो मुझे भी ठीक कर सकता है, वो हमारे जीवन के अंदर उद्धार लेकर के आ सकता है। परमेश्वर का वचन उस समय भी काम करता था, यीशु मसीह उस समय भी काम करता था, और परमेश्वर का वचन आज भी काम करता है। चमत्कार आज भी होते हैं और हर किसी के द्वारा होते हैं। हालेलुया। अगर आप किसी भी वचन को लेकर के आप रोज परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। आपकी बीमारियां छूट जाएंगी। कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, पत्थर क्यों ना हो, निकल जाएगा। हर एक बड़ी से बड़ी बीमारियों को परमेश्वर क्या करेगा, आउट कर देगा। वो आज भी काम करता है, उसका वचन आज भी काम करता है। सो प्लीज आप अपने विश्वास को जगाएं और परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर से बोलें कि तेरा वचन कल काम करता था और आज भी काम करता है, और मैं आज ही चंगा हो रहा हूं, मैं आज ही ठीक हो रहा हूं। मेरे शरीर की जो भी दुख तकलीफ परेशानियां बीमारियां हैं, मेरे शरीर के अंदर जो शत्रु ने घर कर रखा है, परमेश्वर उसे निकाल और दूर कर। ये मेरा जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि तूने मेरे लिए सूली पे, क्रूस पे अपना लहू बहाया है, मेरे के लिए लेकर के चढ़ गया है। अब मैं नहीं रहा परमेश्वर, ये शरीर मेरा नहीं, परमेश्वर तेरा है, क्योंकि तेरे द्वारा खरीदा गया है। इस शरीर में मैं नहीं, तू है परमेश्वर। अपने कार्य मेरे जीवन से ले, मुझे छुड़ा, मुझे बचा और मुझे अपनी पनाह में लेके चल। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए। आपके लिए उसने बहुत दुख और तकलीफ और परेशानियों को उठाया है। याद करके देखना कि उसके जो दुख और तकलीफ है सिर्फ हमारे जीवन के लिए, कि हम एक अच्छा जीवन, एक अच्छी लाइफ पाएं। इसलिए उसने हमारे दुखों को उठाया है और उसने हमारे लिए इतने दुख तकलीफ परेशानी उठाई कि हम एक अच्छी लाइफ इस संसार के अंदर अच्छे जीवन के साथ जिंदगी को बिताएं, ना कि दुख और तकलीफ और परेशानी और पीड़ाओं के साथ। आप उसकी औलाद, उसके बच्चे हैं, उसने आपके लिए बहुत कुछ सहा है। सो प्लीज उस पर ये विश्वास करें कि वो आज भी आपके लिए वही सब काम करता है जो पहले उसने किए हैं। सो धन्यवाद हो परमेश्वर का। परमेश्वर के विश्वास में निरंतर बने रहें और चलते रहें। आज आपका दिन है। उस दिन उस स्त्री का दिन था, उस स्त्री ने उस दिन अपनी चंगाई ली। आज आपका दिन है। आज आप चंगाई मांगिए परमेश्वर से और वो आपके जीवन को चंगा करेगा। धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर की जय हो। सबको जय मसीह की।